हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसका पार्ट 3, ठीक है, जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, कह रहे हैं कि इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट लाई। ठीक है, जो पॉइंट हमें गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं वो हमें बताना होगा। तो देखिए, क्वाड्रेंट को देखने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वाड्रेंट किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ये वर्टिकल लाइन है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब अगर हमारे पास इस तरह से लाइन है तो ये एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। हर एक पार्ट को बेटा क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी x की पॉजिटिव x है और इधर x नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर आपको कोई अगर कोई भी पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसके कोई भी जो साइन होंगे वो प्लस प्लस के होंगे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसके साइन माइनस प्लस के होंगे। अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसके माइनस माइनस होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए प्लस और माइनस होंगे। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, जैसे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर जो साइन है वो कैसे है बेटा, एक प्लस है और दूसरा माइनस। बी वाले पॉइंट के लिए पहला माइनस है और दूसरा प्लस। थर्ड वाले के लिए तो दोनों ही माइनस है। ठीक है, और फोर्थ वाले के लिए दोनों ही प्लस हैं। ठीक है बेटा, अब इनके साइन देखकर हम बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा। ठीक है, माइनस प्लस ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, -1 -2 दोनों ही माइनस के हैं, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, और 3,6 दोनों प्लस है बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि साइन देखकर आप बता पाएंगे कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, यह किस तरीके से करता है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं कि ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट लाई। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, अगर किसी भी पॉइंट के, देखिए जनरल पॉइंट जो होता है बेटा वो होता है x, y। ठीक है, जनरली अब अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा ऑन x एक्सिस, ठीक है, तो जो उसका y कोऑर्डिनेट है बेटा वो 0 होगा। ठीक है, दैट इज़ जो पॉइंट आएगा वो x, 0 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसके लिए जो है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना, और वो किस फॉर्म में होगा, वो 0, वाई की फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका 7,0, तो 7,0 ये किस फॉर्म में बेटा, x, 0 की फॉर्म में, तो ये वाला पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है 0, -3, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है, वो y एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसे लिखेंगे कि ये हमारा y एक्सिस पर है। ठीक है, 0,6, ठीक है, इसका क्या है बेटा, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये भी हमारा y एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, और -5,0, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाहें कि वो x की पॉजिटिव या नेगेटिव पर आएगा, तो फर्स्ट वाला हमारा x की पॉजिटिव वाली साइड आएगा बेटा। ठीक है, सेकंड वाला हमारा y के नेगेटिव वाली साइड आएगा। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट हमारा y के पॉजिटिव वाली साइड आएगा और फोर्थ वाला पॉइंट x की नेगेटिव वाले साइड आएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया था कि अगर हमारे पास इस तरीके से दो लाइनें हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पर हमारा जो x है ये x प्लस का होगा बेटा। ठीक है, यहाँ x नेगेटिव का होगा, ऊपर की तरफ जो y है वो प्लस का होगा
और नीचे y जो है वो माइनस का होगा। और एक वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों ही कट करते हैं इसे कहते हैं ओरिजिन, जिसे ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस पॉइंट पर कट करती है, तो ध्यान रखिएगा ओरिजिन पर कट करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट के एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं तो बेटा वो क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, और अगर x या y कोई सा भी एक ज़ीरो है तो वो क्वाड्रेंट में नहीं, वो एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि अगर x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा तो उसका y ज़ीरो होगा, और अगर y एक्सिस पर आएगा तो x ज़ीरो होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 5,7 फ्रॉम द y एक्सिस। देखिएगा ज़रा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक है बेटा, अब ये जो x एक्सिस y एक्सिस हैं, इसमें कहा है कि एक पॉइंट है 5,7, दोनों ही प्लस के हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि कहीं पर भी एक पॉइंट है हमारा, तो इस तरीके से हम एक पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा वो पॉइंट है जो कि P है, और इसके कोऑर्डिनेट 5,7 है। देखिए 5,7 का मतलब है कि ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो पॉइंट है हमारा वो 5 यूनिट की डिस्टेंस पर है। ठीक है, और वर्टिकल वाले से ये हमारा जो पॉइंट है वो 7 यूनिट की डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब यहाँ से हम डिस्टेंस जो कहेंगे वो ये वाली है बेटा, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसने क्या कहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस से मतलब उसने ये वाली डिस्टेंस पूछी है, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी बेटा, 5 यूनिट के। ठीक है, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 5 यूनिट। ठीक है, क्या आएगा, 5 यूनिट आएगा। अब इसके लिए एक नोट आपको बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट किस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, अब यहीं से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस निकालते हैं, ठीक है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तब उसका y कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, जो भी पॉइंट हमें दिया है उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस निकालते हैं, ठीक है, अगर y एक्सिस से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो जो पॉइंट आपको गिवन है उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ आपसे क्या कहा था, पॉइंट आपको गिवन है 5,7 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली है y एक्सिस से, तो y एक्सिस से अगर निकाली है, ठीक है, तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट आया, x कोऑर्डिनेट 5। क्लियर है बेटा, अगर y एक्सिस से निकालते हैं तो x कोऑर्डिनेट लेंगे, और अगर x एक्सिस से निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन में कहा है कि ए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस 3,5 इज इक्वल टू 5,y। ध्यान से रखिएगा कि अगर दो पॉइंट आपको गिवन है कि वो इक्वल हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट और दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल हों। ठीक है, मतलब कि इसमें जो x प्लस 3 है वो 5 के इक्वल होगा, जिससे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और जो 5 है वो y के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास x की और y की वैल्यू आ जाएगी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला बेटा, इसमें भी आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके दोनों x कोऑर्डिनेट जो हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जो दोनों y कोऑर्डिनेट हैं इन्हें भी हम इक्वल रख देंगे, जिससे 2y इक्वल टू 3 प्लस 7 जो कि 10 हो जाएगा। तो 2y अगर 10 है तो y की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है बेटा, हैंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं
कि जो अगर कोऑर्डिनेट आपको इस तरह से गिवन है उनमें भी आप एक्स की वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी दो पॉइंट इक्वल अगर गिवन है तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P -2, 3 एंड Q -3, 5 फाइंड एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q। ठीक है, ध्यान समझिए सबसे पहले कि अगर हम पॉइंट लिखते हैं x, y, ऐसा कोई भी जनरल पॉइंट है तो यहाँ पर जो x होता है बेटा इसे कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, और जो y है इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो x है उसे कहेंगे बेटा एब्सिसा और जो y है उसे कहेंगे हम ऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसने हमसे कहा है कि जो एब्सिसा ऑफ P, ठीक है, क्या कहा है कि एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q। ठीक है, मतलब कि जो P पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट जो कि -2 है के साथ माइनस करना है Q का x कोऑर्डिनेट जो कि -3 है। ठीक है बेटा, तो ये -2 माइनस माइनस +3 हो जाएगा और इसके आंसर आएगा बेटा हमारा 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -3, 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर एक्सेस ही बनाएंगे। तो ये है हमारी वाई एक्सेस और इसी तरीके से हम बनाएंगे एक्स एक्सिस को भी। ठीक है, तो ये हमारी हुई वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये जो हमारा पॉइंट है बेटा -3, 4, तो x की वैल्यू नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। देखिएगा बेटा कि यहाँ पर जो x एक्सिस है वो एज अ मिरर वर्क कर रही है। ठीक है, x एक्सिस कैसा काम कर रही है, मिरर की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है P जो कि है -3, 4। इस मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी बेटा वो ध्यान रखिएगा जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर से है, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज मिरर से दूर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी। तो अगर ये वाली डिस्टेंस वर्टिकली हमारी कितनी होगी बेटा, तो ये है 4। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी हमारी 4 हो जाएगी और इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है बेटा, 3 है माइनस की, तो यहाँ पर भी क्या होगी -3 हो जाएगी क्योंकि अब ये हमारा पॉइंट जो है नेगेटिव वाली साइड में आ रहा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -3, -4 हो जाएंगे। तो सिंपल सा लिख देंगे कि इमेज ऑफ -3, 4 with respect to x axis इज इक्वल टू -3, -4। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इमेज को भी फाइंड कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो इमेज वाला क्वेश्चन है वो किस तरीके से करना है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिएगा ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं if the point A 2, 0, B -6, 0 and C 3, A -3 lie on x axis then calculate the value of A। देखिएगा ज़रा कि ये A, B, C तीनों ही x एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं और अभी हमने आपसे बताया था कि फॉर x एक्सिस जो y है बेटा वो 0 होता है। तो C वाला जो पॉइंट है इसमें y कोऑर्डिनेट जो गिवन है बेटा वो a -3 है जिसे हम 0 के इक्वल रखेंगे, जिससे a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इसमें बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसके लिए हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाता है। ठीक है,
और अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो ये क्वेश्चन 7 था आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पॉइंट गिवन है बेटा। ठीक है, फर्स्ट है कि विच लाई ऑन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर ही लाई करता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर ही लाई करता है। ठीक है, इसने कहा है हुज एब्सिसा इज 5। ठीक है, एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू 5 गिवन है एंड लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट बेटा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसकी फॉर्म होगी एक्स कोमा 0। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 5 कोमा 0 हो जाएंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है बेटा कि हुज ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट ध्यान रखिएगा कि ये y होता है, इज -4 एंड लाई ऑन द वाई एक्सिस। और हमने कहा था कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसकी जो फॉर्म होगी वो 0 कोमा वाई होगी। यहाँ पर y की वैल्यू -4 दे रखी है तो जो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो -0 कोमा -4 होंगे। ठीक है, यहाँ पर बस आपके लिए एक ही नोट है बेटा कि आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले एब्सिसा आएगा और फिर ऑर्डिनेट। ठीक है, पहले एब्सिसा लिखेंगे आप और फिर ऑर्डिनेट लिख देंगे, तब जाके आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट आपको दिया होगा बेटा, किसी भी पॉइंट के अगर आपको क्या करना है कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आप पहले एब्सिसा लिखेंगे और फिर ऑर्डिनेट लिख देंगे। इस तरह से जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो जाते हैं। अब इन सभी क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है बेटा, चलिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू।